भारत की धरती पर जब जब अच्छाई और बुराई के बीच संघर्ष हुआ है, तब तब धर्म और सत्य की रक्षा के लिए शक्ति ने रूप लिया है। और इन्हीं रूपों में सबसे महत्वपूर्ण रूप है माँ दुर्गा का। दुर्गा पूजा केवल एक त्योहार नहीं है, यह अच्छाई की बुराई पर जीत की गाथा है, यह स्त्री शक्ति के सम्मान का पर्व है, और यह भारतीय संस्कृति की जड़ों से जुड़ा हुआ उत्सव है। लेकिन सवाल यही है, आखिर दुर्गा पूजा क्यों मनाया जाता है? पौराणिक कथा की शुरुआत हजारों साल पहले की बात है। तीनों लोकों में एक असुर का आतंक बढ़ चुका था, महिषासुर। उसे वरदान मिला था कि कोई भी देवता या पुरुष उसका वध नहीं कर सकता। इस वरदान का घमंड उसे इतना चढ़ गया कि उसने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया, देवताओं को अपमानित किया और हर जगह अन्याय व अत्याचार करने लगा। देवताओं ने मिलकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश से प्रार्थना की। तब तीनों महाशक्तियों ने अपनी सामूहिक ऊर्जा से एक देवी को जन्म दिया। यह देवी थी आदिशक्ति दुर्गा। माँ दुर्गा के पास 10 हाथ थे और हर हाथ में अलग अलग अस्त्र शस्त्र। शिवजी ने त्रिशूल दिया, विष्णु ने सुदर्शन चक्र, वरुण देव ने शंख, अग्निदेव ने शक्ति का भाला और इंद्र ने वज्र। यानी माँ दुर्गा में सभी देवताओं की शक्ति समाहित हो गई। महिषासुर और दुर्गा का युद्ध। जब माँ दुर्गा ने महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा, तो असुर अपनी सेना लेकर आया। 9 रातों और 10 दिनों तक भयंकर युद्ध हुआ। अंत में 10वें दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध कर दिया। इसीलिए यह दिन विजयादशमी कहलाया, अर्थात विजय का दिन। यही घटना हमें यह संदेश देती है कि चाहे बुराई कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अंत में जीत हमेशा अच्छाई और धर्म की ही होती है। दुर्गा पूजा का महत्व। दुर्गा पूजा इसलिए मनाई जाती है ताकि हम सब याद रखें कि शक्ति का आदर करना जरूरी है। यह शक्ति सिर्फ देवी की नहीं है, बल्कि हर स्त्री में विद्यमान है। भारतीय संस्कृति हमेशा से स्त्री को शक्ति मानकर पूजती आई है। माँ दुर्गा इस बात का प्रतीक है कि सृष्टि की असली ताकत माँ के पास होती है। दुर्गा पूजा हमें यह भी सिखाती है कि जब समाज में अत्याचार बढ़े, जब बुराई अपनी हद पार करे, तो हमें संगठित होकर उसका सामना करना चाहिए। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहलू। पौराणिक कथा के अलावा दुर्गा पूजा का एक ऐतिहासिक पहलू भी है। बंगाल में 16वीं शताब्दी से दुर्गा पूजा का सामूहिक आयोजन शुरू हुआ। शुरू में यह राजा महाराजा और जमींदारों द्वारा अपने घरों में होती थी। बाद में यह जनवरी से जनवरी का उत्सव बन गया। आज दुर्गा पूजा सिर्फ एक धार्मिक त्योहार नहीं है, बल्कि यह कला, संस्कृति, संगीत और सामूहिकता का पर्व है। पूजा पंडालों की सजावट, माँ की भव्य प्रतिमाएं, नृत्य, संगीत और लोगों का एक साथ आना, ये सब समाज में भाईचारे और एकता की भावना को मजबूत करते हैं।